वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम व इलाहु वाहिद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लिमा बारक कसीरन तय्यबा तय्यबा। जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की ये शब मुबारक शब है और आपको याद भी होगा आज की शब छठी मुबारका की शब। मैंने यहाँ पर जब अपना दाखिला किया, यहाँ बैठा तो मोहतरम अली जनाब आमिर रजा साहब पहचान गए। वो कहने लगे कि हजरत आज निस्बत 36 की वजह से आपने लिबास पहना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। वजह ये कि हम निस्बत वाले, हम ख्वाजा वाले हैं, हम निस्बत वाले और हमारी निस्बत बड़ी अच्छी निस्बत माशाअल्लाह। अल्लाह नज़्र नियाज की आदत वालों को अपने फल से अजर अजीम से माला माल फरमाए। आज का बड़ा प्यारा उन्वान, बड़ा प्यारा उन्वान नूरे बशर और मुअजिज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये उन्वान इतना प्यारा उन्वान है कि इसके हर कड़ी के अंदर हदीस पाक की वो खुशबू मुअत्तर होती है, फूटती है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात और सरकार के मुख्तार कुल होने की अजीम दलील है। इंशाअल्लाह आज प्रोग्राम जल्दी खत्म होगा इसलिए कि जल्दी शुरू हुआ है और फिर इंशाअल्लाह ताला सिलसिला जारी रहेगा, आप आते रहेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक की मारूफ आय करीमा मैंने तिलावत की, दो आय करीमा, एक 10वें पारे की और एक आय करीमा गालिबन 24वें पारे की। दो आय करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह अज़्ज़ व जल फल फरमाए। उसी के सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह ताला चंद बातें आपके गोशो गुजार करूंगा। मुअजिज़ा किसे कहते हैं पहले से समझ लें आप, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नबी से कोई ऐसा फेल सादिर हो जो उनकी आदत ना हो और वो फेल
इंसान की अक्ल में भी ना समाता हो, अक्ल से कासिर हो, वो समझे नहीं ये क्या हो रहा है। उस अजब वाली और अजीम फेल को जो आदत के खिलाफ, उस अमल को जब नबी करे तो उसे मौजिजा कहते। और यही फेल अल्लाह के वलियों से हो जाए जो उनकी आदत नहीं और अक्ल में ना समाए लोगों को, और बिगैर आदतन ये फेल उनसे सादिर हो गया तो उसे करामत कहते हैं। और अगर यही फेल किसी मोमिन से हो जाए तो मवानत कहते हैं, इसे मदद कहते हैं। और अगर यही फेल किसी काफिर से हो जाए, आदत नहीं थी लेकिन हो गया तो उसे इस्तदराज कहते हैं। और अगर नबूवत, ऐलान नबूवत से पहले नबी से ये फेल हो जाए तो उसको इरहास कहते हैं। इसके अक़साम मैंने बयान, मौजज़ा, करामत, इरहास और उसके साथ साथ इस्तदराज, ये अक़साम है। इस्तदराज जो ये काफिर से होता है, वो जादू होता है, आंख बंद होता है, धोखा होता है, टोटकेबाजी होती है, लोगों को फंसाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन नबी अपनी नबूवत की सच्चाई और अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत का इकरार करने के लिए जो बात पेश करते हैं वो मौजिज़ा होता है। और मेरे नबी की शान तो ये है कि आप सराफ़ाए मौजिज़ा है, पूरा वजूद मेरे आका अलैहि सलाम का मौजिज़ा है। सरे अक़दस के मुँह तैयबा से लेकर पा मुबारक के नाखून तैयबा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म पाक मौजज़ा है। और इंशाअल्लाह ताला इस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन कुरान पाक की मारूफ आय करीमा जिसके ताल्लुक से बताना जरूरी है आपको, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से रब ने इरशाद फरमाया, कुल माबू फरमाओ, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। इसका तर्जुमा करने में लोगों ने गोता लगा दिया और उसके मानी को भी यही समझ बैठे। और आगे के मानी ना समझने की वजह से, आगे हुक्म रब्बानी को ना समझने की वजह से इस्लाम से निकलते भी नजर आए। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब फरमाओ मैं ज़ाहिरी बशरी सूरत में तुम्हारे जैसा हूँ, ज़ाहिरी बशरी सूरत में तुम्हारे जैसा हूँ। फिर आगे फरमाया, युहा इलैया, लेकिन मुझ पर अल्लाह की वही नाज़िल। ये आय करीमा मुत्तसिल है, मिली हुई, और ये मिली होने की दलील ये है कि दो बातें जब यकजा हो जाए तो यहाँ आगाही की जाती है, बताया जाता है कि सिर्फ बशर ना कहना। अगर तुम सिर्फ बशर कहोगे अपनी तरह तो फिर इस्लाम से ऐसे निकल जाओगे कि पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कि आगे हुक्म रब्बानी होता है कि खालिस मेरे नबी को तुम बशर जानोगे और अपनी तरह बशर जानोगे तो गोता जन हो जाओगे, कुफ्र और दलदल के अंदर फंस जाओगे। आगे रब का ऐलान होता है इलैया कि अल्लाह तबारक ताला उन पर वही नाज़िल फरमाता है। अल्लाह ताला उन पर वही नाज़िल फरमाता है, अल्लाह ताला का वही नाज़िल फरमाता है। ये मेरे नबी की शान है। अब कुछ लोगों ने सरकार अलैहिस्सलाम के मुतालिक यही आय करीमा को देखकर एक उन लोगों ने हुज्जत बना दी। कहने लगे कि देखो सरकार ने खुद फरमाया, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। जबकि आय करीमा जो मेरे इमाम ने तर्जमा किया बड़ा प्यारा किया। दो मकामात पर अलग अलग तर्जमे हैं। एक में ये कि तुम फरमाओ मैं जाहिरी सूरत में, जाहिरी बशरियत में तुम्हारी तरह, तुम्हारे जैसा हूँ। और एक में तुम फरमाओ कि मैं आदमियों में तुम्हें जैसा हूँ। लेकिन मुझ पर वही नाज़िल होती है
और वही नाजिल होती है और इरशाद होता है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इलाहुकुम इलैहि वाहिद, कि तुम्हारा रब एक है, एक रब है वो। इलैया वही भी नाजिल होती है और अल्लाह तबारक ताला की जानिब से मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की बशरियत के ताल्लुक से खैरुल बशर होने का जिक्र आता है। आका अलैहिस्सलाम ने ये आगे की आयत करीमा इरशाद फरमाकर फरमाया कि मैं बशर जरूर हूँ, बशरियत से खाली नहीं, लेकिन लोगों सुन लो, मुझ पर वही नाजिल होती है, युहा इलैया, मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, इलाहुकुम इलैहि वाहिद, और वो माबूद है और वो एक माबूद, अल्लाह माबूद है और वो एक माबूद। यहाँ मुत्तसिल आयत ये बता रही है कि तुम अपने जैसा मुझे ना कहो, क्योंकि तुम पर वही नाजिल नहीं होती, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझ पर वही नाजिल थी, तुम पर नहीं होती। इम्तियाज बता दिया। लेकिन जिनको इस आयत का तर्जमा समझ में नहीं आया या समझ में आया लेकिन ईमान नहीं था, तो फिर बेईमानी में डूबकर अपने जैसा समझने लगे मादल। जब अपने जैसा समझने लगे तो फिर जहन्नम के दहकते हुए शोलों के अंदर उन्हें फंसना पड़ा, क्योंकि नबी आम इंसान जैसे नहीं, अशरफुल मखलूकात में सबसे अजीम रुतबा रखने वाले मेरे नबी अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों में सबसे आला वो अफजल है। मेरे नबी जैसा कोई नबी नहीं, और पूरी कायनात में अल्लाह तबारक ताला ने मेरे नबी जैसा दूसरा कोई पैदा ही नहीं किया। ये मेरे नबी की शान है। और सुन लें आप कि मेरे नबी को कोई बशरियत से खाली भी नहीं समझे। अगर कोई ये कहे कि नहीं नबी बशर नहीं है, नूर है सिर्फ, तो वो मुशरिक हो जाए। इस अकीदे को भी लेकर चले। नबी नूर है जरूर, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम बशर भी। सरकार अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे तमाम इंसानों में अफजल पैदा फरमाया, और तमाम नबियों में मेरे नबी को अल्लाह ने अफजल फरमाया। मेरे नबी बशर जरूर हैं लेकिन खैरुल बशर। और नबी की बशरियत को जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि सरकार के जिस्म अक़दस से पसीना निकलता है, तो कहने लगी आका आपके बदन पाक से पसीना निकलता है? तो कहने लगे हाँ, इसलिए कि मैं तुम में से हूँ, इसलिए कि मैं तुम में से हूँ। लेकिन ऐ आयशा, मैं हुक्म दूं तो सोने के पहाड़ जो है वो सोने के बन जाए, मेरे साथ चलने लगे, इसलिए कि मैं तुम जैसा। आ गया। कल आप नहीं थे तो कम लुत्फ था, नारे में भी वो जोश नहीं था। आप आते तो नारे भी तेज हो जाते, जोश भी ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी आवाज में चाशनी रखी है, ईमान मजबूत है, अल्लाह ताला और मजबूत करे। आका ने फरमाया आयशा, पसीना इसलिए आता कि मैं तुम में से हूँ, लेकिन मैं अगर हुक्म करूं तो पहाड़ सोने के हो जाए, इसलिए कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। युहा इलैया, मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनाउल फरमाते है ना, अल्लाह के रसूल पीते भी थे पानी, आराम भी फरमाते, सोते भी थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सुने सरकार ने मुसलसल विसाल फरमाया, यानी रोजे रखे, 100 में विसाल कहते हैं, पाबंदी से कई महीनों तक सरकार रोजे रखा करते थे। सहाबा ने इस अमल को देखा कि सुन्नत है, और आका का कौल है मन हब्बा सुन्नती फक़द हब्बनी व मन हब्बनी कान मई फी जन्नह, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में मेरे साथ होगा। सहाबा लिहाजा इस पर अमल करते थे। सहाबा ने भी रोजा
रखना शुरू कर दिया। लेकिन बाद सहाबा का हाल ये हुआ कि वो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लागरपन आ गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहने लगे सरकार ने फरमाया तुमने अमल किया है, रोजे रखे हैं? कहा हाँ आका, हमने ये चाहा कि आपकी सुन्नत पे अमल भी हो जाए और कसरत से हमने रोजा शुरू कर दिया, लेकिन हम पर लागरपन आ गया, कमजोरी आ गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं रोजा रखता हूँ इसलिए कि तुम में से हूँ, लेकिन जो मेरे मुसलसल रोजे का मामला है जो मैं रखता हूँ, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, इसलिए कि तुम सिर्फ खाते पीते मुझे देखते हो और मैं रोजा रखता हूँ तो सुन लो मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। तुम में से जरूर हूँ मैं, लेकिन तुम जैसा नहीं हूँ। ये आका की शान है कि आका जरूर इंसानों में तशरीफ लाए। कल मैंने आय करीमा पेश किया था, रब का इरशाद बताया था, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तुम्ही में से एक रसूल भेजा। मेरे नबी इंसानों में जब जलवा फरोज हुए इंसान हैं, बशर हैं, लेकिन खैरुल बशर हैं, हम जैसे नहीं हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया है लोगों सुनो, खड़े होकर नमाज अदा करो, बैठकर नमाज पढ़ने में सवाब कम है, बैठकर सवाब कम है। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी का ये कौल लोगों ने सुना तो खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। एक दिन हुजरे में मेरे आका बैठकर नमाज पढ़ रहे, अल्लाह सरकार बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे पर तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलाम को देखा और देखने के बाद अर्ज करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका आप तो इरशाद फरमाते खड़े होकर सवाब कम मिलता, खड़े होकर नमाज में सवाब ज्यादा है और बैठकर पढ़ने में कम सवाब मिलता है। आका आपका ऐलान है लेकिन आप बैठकर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह, मेरे आका मुस्कुराए और फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम, ऐ उमर क्या मेरी मिस्ल कोई है? तुम में कोई मेरी मिस्ल है? कहते हैं मेरे आका कि मैं बैठकर नमाज पढ़ता हूँ तो तुम में से हूँ, लेकिन मैं जब बैठकर नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा रब मुझे वही सवाब देता है, इसलिए कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझ पर वही नाज़िल होती है, मैं अल्लाह का प्यारा हूँ, अल्लाह मुझे सवाब देता है। तुम पर 5 वक्त नमाज फर्ज है, मेरे रब ने फर्ज फरमाया तहज्जुद भी मुझ पर फर्ज है। मेरे नबी की शान ही सरकार अलैहिस्सलाम की शान मुबारका है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, मुअजिज़ात मुस्तफ़ा को मैं इंशाअल्लाह हदीस के जरिए आपको समझाऊंगा, बड़ा लुत्फ आया। कुरान पाक की आयत करीमा 10वें पारे अल्लाह फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह अकबर, ये आयत करीमा बड़ी प्यारी। इसका शान नुज़ूल क्या है? जंगे बद्र, जो सबसे पहले इस्लाम की जंग, काफिर की तादाद ज्यादा है, मुसलमानों की कम 313 है। अल्लाह अल्लाह, बाज सुफिया अस्फा की जमात फरमाती है कि अगर कोई 313 आदात की बुनियाद पर कोई वजीफा करे तो अल्लाह ताला उस वजीफे में बरकत अता फरमाता है। किसी के सर में दर्द हो, आज एक चीज खोल देता, ये चीज मेरे उस्ताद ने मुझे अता की थी और उसका मैं अल्हम्दुलिल्लाह आदी था, लेकिन आज बता दे। कहते हैं बाद अस्फा की जमात में सूफी हजरात कहते हैं
वो कहते हैं कि अगर किसी ने 313 आदाद पढ़ना शुरू कर दिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर दर्द के लिए, किसी दर्द के लिए पानी में दम करके किसी ऐसे मर्द को जिसे तकलीफ पिला दे, अल्लाह उस बरकत से शिफा अता फरमाता है। एक तो बिस्मिल्लाह की बरकत और दूसरी वो आदात जो असहाब थे मेरे नबी के, जो सबसे पहले मुजाहिद थे और सरकार के साथ कुफारे मक्का के सामने वो बैठकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ जंग कर रहे थे, सरकार के साथ उस जंग में शामिल। इसलिए 313 ये आदात बड़े प्यारे आदात। तो 313 सहाबा है, अल्लाह के रसूल भी जलवा फरोज है और काफिरों की तादाद 1000 या 900। बाद रिवायतों में 900 का जिक्र आया, बाद में 1000 का जिक्र आया। काफिर बड़े लश्कर के साथ और उनके पास साजो सामान भी है, सवारी भी है, सामान तलवारें हैं, नेज़े हैं, भाले हैं, हर चीज से उन्होंने अपने आप को पैरास्ता कर रखा है। सहाबा के पास एक सवारी है, उस पर दो लोग, एक के पास तलवार है तो एक के पास तलवार नहीं, किसी के पास ढाल है तो किसी के पास ढाल नहीं, किसी के पास नेजा है तो किसी के पास नेजा नहीं, पैरों में चप्पलें भी नहीं है, पैरों के अंदर नालेन भी नहीं है, लेकिन जज्बा इश्क कितना प्यारा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इस तरह अंदर उनके जज्ब की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह आका ने फरमाया वो निकल गए। अब अल्लाह तबारक ताला ने इस मंजर को मेरे रब ने अपने करम में रखा है। अल्लाह ताला ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब के लिए जमीन पर जाओ और काफिरों को जो है नस्त नबूद कर दो। और मेरे नबी से रब ने फरमाया, मुस्तफा खाक उठाओ, कंकरियां उठाओ, अपने दस्ते मुबारक में लो और इन पर डाल दो। इसका शान नुज़ूल, मेरे नबी ने अपने दस्ते पाक में खाक उठाया और कंकरियां या खाक उठाई और उन लोगों पर, काफिरों पर डाला। तो रिवायत में आता है कि सब अंधे हो गए, आंखों की बिनाई खत्म हो गई और तलवारें चलती थी, उनकी गर्दनें जुदा हो गई थी, पता नहीं चलता, सब के सब नाबीना हो चुकी। तो सरकार ने जो खाक उठाया था अपने दस्ते मुबारक से, जो कंकरियां उठाई थी अपने दस्ते पाक से, रब ने इरशाद फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मुस्तफा जो खाक, जो कंकरियां आपने उठाई है, आपने नहीं, रब ने अपने दस्ते पाक से दुश्मनों की तरफ फेंका है। मेरे मुस्तफा का दस्ते पाक इतना अजीम है कि रब फरमाता है, मुस्तफा जो खाक आपने अपने दस्ते मुबारक में उठाई वो आपने नहीं फेंकी है, रब ने अपने दस्ते पाक से फेंका है। पता ये चला कि ताकत अल्लाह की है और मुस्तफा फेंकते हैं। जब मुस्तफा फेंकते हैं खाक को या कंकर को तो दुश्मन जो है नाबीना हो जाते हैं, आके चली जाती। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, इसको अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में। और जो मौजज़ात का इनकार करते जालिम है बड़े। मैं कहता हूँ आज लोग जादुओं का बड़ा जो है चर्चा करते हैं, मादल्लाह उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। अपने नबी के मौजज़ात का इनकार करते जालिमो, जबकि सराफा मेरे नबी मौजज़ात में सरकार का वजूदे पाक तमाम सराफा मौजज़ा है। आगे की रिवायत फरमाते हैं कि एक जंग के बाद सरकार चांद गहन है और सूरज गहन का मामला, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर जलवा फरोज है। इस हदीस को हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह भी दर्ज फरमाया कि सरकार मुसल्ले पर है, नमाज पढ़ा रहे, सहाबा पीछे हैं। आका अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में कभी बढ़ जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, कभी दस्ते पाक को आगे बढ़ा देते। अल्लाह अकबर, इस कैफियत को सहाबा देख रहे हैं। अब मुझे बताइए, नमाज की हालत में चेहरा सजदे की तरफ होता है, नजर जो होती है सजदे की तरफ, लेकिन सहाबा का हाल ये था कि आका अलैहिस्सलाम के अदाओं को
नमाज में भी रुके मुस्तफा को देखा करते थे, अदाए मुस्तफा को देखा करते थे। इसलिए नमाज से जब मेरे आका फारिग हुए, सहाबा कराम रिदवान में एक सहाबी आगे बढ़े, हजरत अनस कहते हैं कि उन्होंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, आका हमने पहले ऐसा अमल करते हुए आपको नहीं देखा। अमल ये था कि आप नमाज में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक आपने अपने दस्ते पाक को आगे की तरफ किया, फिर पीछे की तरफ किया। सरकार ये मामला क्या है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज तो पढ़ रहा था, नमाज की हालत में मैं जरूर था, अब्द हूँ, रब का बंदा हूँ। अल्लाह अकबर। वही बात कि नमाज मेरे नबी पढ़ते हैं, नमाज के अरकान अदा करते हैं, रुक्न मेरे नबी का आला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए कि आका फरमाते हैं कि मेरे सामने जन्नत पेश की गई थी और उसमें जन्नत में खजूर के सुतून थे और खजूर के जो है उसके अंदर सुतून लगे हुए थे, खोशे ऐसे थे कि लटक रहे थे। मैंने चाहा उसे तोड़ दूं और तुम्हें दे दूं। कहते हैं कसम खुदा की, अगर वो मैं उस खोशों को तोड़कर खजूरों के या अंगूरों के तोड़कर तुम्हें देता, कयामत तक तुम खाते खत्म ना होते। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि सरकार के सामने जन्नत पेश की गई या मेरे नबी जमीन पर रहकर हाथ बढ़ाते हैं तो हाथ जन्नत में चला जाता है। इसीलिए तो मेरे पीर पुकार उठे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत जमा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे का शेर भी बड़ा प्यारा है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे। जमीन को खामोश कहाँ है, आका का इख्तियार बताते हैं और हदीस के जरिए बताते हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा युहा इलैया। कुरान के जरिए बताते हैं कि रब के हबीब तो फरमाते हैं, मैं जो कहता हूँ वो मैं नहीं कहता, अल्लाह की वही होती है। इसी नक्शे को मेरे पीर कहते हैं, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराओ निदा कर दे, वो जिसे जब चाहे उसे फरमा रवा कर दे। अगर कोई नहीं है तो आका अलैहिस्सलाम से अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की शान हदीस से पूछो यार। यहाँ वहाँ की बातें छोड़ो, इसकी उसकी ना सुनो, हदीस बुखारी देखो, सियासत की वो तमाम कुतुब को देख लो, बाब तैयार करते इमाम बुखारी हो, मुस्लिम हो, फिर इमाम तिरमिज़ी हो, इमाम दाऊद हो। अल्लाह अल्लाह, बाब तैयार करते उसमें बाबुल मनाकिब लिखते हैं मेरे नबी की शान, बाब मिलाद भी मौजूद है। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की शान है। तो आगे तो बड़े मौजिज़ात मुस्तफ़ा देख के तो सही सरकार की अजमत के क्या कहने हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मकाम में जंग तबूक या और कोई जंग में हम शामिल थे, पानी खत्म हो गया, एक जंग में पानी खत्म हो गया। भाई आप और हमें प्यास लगती है तो हम कहाँ जाते हैं, कूलर की तरफ, मटके की तरफ, फ्रिज खोल देते हैं। सहाबा प्यास लगती या भूख लगती वो ढूंढते ही नहीं थे खाने पानी को, वो तो मुस्तफा की बारगाह में रुके, मुस्तफा देखते, उनकी प्यास भी मिटती, भूख भी मिट जाती। उनका तो हाल ये था कि वो अपने नहीं थे, बिक चुके थे नबी की राह में, नबी की मोहब्बत में बिक चुके थे। कहते हम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, पानी खत्म हो गया तो सरकार की बारगाह में आका ये फरमा सकते थे, जाओ ढूंढो पानी को, लाओ, मेरे पास क्यों आए। लेकिन नबी है ना,
अल्लाह ने इख्तियार दिया है। सरकार फरमाते किसी के पास पानी है, सबने ढूंढा, एक प्याला पानी आया, एक प्याला पानी लेकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 5 उंगलियां तैयबा अपने दस्ते पाक के 5 उंगलियां तैयबा को पूरे हाथ को पानी में डाला, उस प्याले में डाला, और प्याले में डालने के बाद अल्लाह अकबर, उंगलियों को बाहर कर दिया, पानी के चश्मे जारी हुए। और हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हमने उस पानी के चश्मे को अपनी आंखों से देखा है। पानी के चश्मे जारी हुए, सहाबा दौड़ कर आए, कोई पी लेता, कोई वुज़ू कर लेता, कोई पानी जमा कर लेता, मशकीज़ा भर लेता, एक दो नहीं। किसी ने पूछा तुम कितने थे? कितने थे तुम? कम कितने थे? तो वो कहने लगे कि सुनो, हम 1500 थे, हम 1500 थे। अकीदा फिर बयान करते हैं। पहले तो कहा हम 1500 थे, फिर अकीदा कहते कसम खुदा की हम 1500 थे, लेकिन 15,000 भी होते तो वो पानी कम ना होता। इसलिए इमाम पुकार उठे, उंगलियां है फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदिया पंजाब रहमत की है जारी। इमाम कहाँ खामोश हो? इमाम कहाँ खामोश हो? इमाम कहाँ खामोश हो? हदीस मिल जाए और नजर के सामने आ जाए और मौजज़ात मुस्तफा में एक मौजज़ा हो, इमाम कहाँ खामोश हो जाए। उंगलियां है फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदिया पंजाबे रहमत की है जारी। वाह। मुफस्सिरीन कहते हैं ये पानी जो सरकार के दस्ते मुबारक से निकला है, कहते हैं आबे ज़मज़म से फजीलत, ये आबे ज़मज़म से फजीलत रखता है। किसी ने कहा कैसे? कहा कि ज़मज़म शरीफ एड़ी इस्माइल अलैहिस्सलाम से जारी हुआ है, इसलिए उस ज़मज़म की कदर है, इसलिए ज़मज़म की इज्जत है, इसलिए ज़मज़म का वक़ार है, इसलिए ज़मज़म को अदब से पिया जाता है, उसकी इज्जत की जाती है। लेकिन वो पानी जो निकला था वो मुस्तफा के दस्ते पाक से निकला था, और आका का दस्ते पाक अल्लाह 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 की ऐसी अता कि मेरे नबी के दस्ते पाक की बरकतें सुनेंगे तो चौंक जाएंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल कहते हैं, इस हदीस को हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब खसाइसुल कुबरा में दर्ज फरमाया है, और बहुत अजीम है इमाम अपने वक्त के 2 जिल्द पर मुश्तमिल किताब, पूरी सरकार के मौजज़ात मौजूद है। लिखते हैं कि जंग तबूक का मामला है, पानी खत्म हो गया, सहाबा पानी की तलाश में कि अचानक नजर पड़ी एक चश्मा पानी का उबल रहा है। हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते सरकार की बारगाह में मैंने मारूज़ा पेश किया, आका पानी का चश्मा है लेकिन कोई पानी नजर नहीं आता, हल्का सा पानी का, कभी देखेंगे आप चश्मे से मुराद एक बूंद निकलने लगती है, पानी की एक लकीर बनी रहती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक, चलो कहाँ है? मेरे आका अलैहिस्सलाम करीब आए, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस पानी में अपने दस्ते पाक को डाला और अपने चेहरे पे मला, और फिर पानी को अपने मुँह तैयबा में डाला, अल्लाह अल्लाह, और फिर उस पानी को फिर चश्मे में डाल दिया। जो छोटे छोटे चश्मे जारी थे, जो बूंद बूंद नजर आ रही थी, कहते हैं कि जैसे ही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें अपने दस्ते पाक को लगाकर पानी में उंडेल दिया, अल्लाह अकबर, एक बड़ा चश्मा जारी हुआ, लोग सैराब हुए, पानी पीने लगे, मवेशियों को पिलाने लगे, और सैराब होकर लोगों ने उस पानी को तकसीम कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज़ बिन जबल को बुलाया और फरमाया, मुआज़ सुनो,
अल्लाह तुम्हें अगर उम्र तवील देगा तो तुम अपनी आंखों से देखोगे कि इस जगह पर जहां बंजर जमीन है, कोई बागात नहीं है, कोई फल पौधे नहीं है, कोई चीज तुम्हें नजर नहीं आती, तुम अपनी आंखों से देखोगे। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला ने इसकी सही हदीस से इस बात को पेश किया है कि जंगे तबूक में मकाम तबूक एक जगह है जहां पर सऊदी आज खेती बाड़ी का काम भी करते हैं और सबसे ज्यादा फल वहीं से मिलता है, सबसे ज्यादा अमरूद जितनी चीजें फ्रूट के अंदर है वहीं से बागात आते हैं, वहीं से खेतियों से अनाज आता है। मेरे आका ने फरमाया माद तुम हयात पाओगे तो देखोगे ये बंजर जमीन में अल्लाह ताला बागात अता फरमाएगा। आज जो सऊदी जालिम नबी का मिलाद का इनकार करते हैं, आज जो फ्रूट खाते हैं, जो बागात से जो चीजें मंगवाते हैं तबूक से, वो पूरे मुल्क अरब में तबूक में जितने बागात हैं, जितनी खेतियां हैं और कोई जगह पर नहीं है। तो मैं कहूंगा जो तुम फ्रूट खाते हो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते पाक का निकला हुआ पानी है, मेरे नबी के कुल्ली तैयबा का सदका है तुम खाते हो, और जालिमों नबी का खाते हो और गुरगुराते हो। वो खाए और गुरगुराए, क्या है वो शेर बड़ा प्यारा है, उलझे हाँ अल्लाह अकबर, कैसे गुर्राने वाले, हाँ कैसे जालिम है, नबी का खाते और उनके गुलामों को गुर्राते हैं। वहां जाओ, मैं जब उमरा में गया हाथ बांधकर, हमारी आदत है सलातो सलाम पढ़ने लगा, तो आया एक और पुलिस वाला कहने लगा हाजी तरीक ला वकूफ, तरीक रास्ता देखो, रुको मत, ला वकूफ यहाँ ठहरना नहीं, हाजी तरीक मुझे आगे ढकेलने लगा, लेकिन मैं घूमता था फिर आगे वही खड़ा हो जाता। उनके कैमरे लगे, जैसे आप सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए फौरन आएगा मुतव्वा आएगा या तो पुलिस सुरता आएगा और आपको भगाने की कोशिश करेगा। ला तरीक ला वकूफ, हाजी तरीक, जाओ आगे बढ़ो। लेकिन कौन मानता है? आशिक कहाँ मानता? तुम कितना भी भगाओ, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी, दिल देता हूँ नजराना, सर देता हूँ नजराना। अल्लाह अकबर, मुफ्ती आदम पुकार उठे थे, अल्लाह अकबर। ये भी मौजज़ात मुस्तफ़ा में आगे बढ़े आप। इसको भी हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब खसाइसुल कुबरा में लिखा है कि एक मर्तबा जंग के अंदर खाना खत्म हो गया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं मेरे आका खाना नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा कुछ है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा आका मेरे पास खजूर का तोशा है, एक थैली है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा लाओ, लाए गए। रिवायत में आया है 21 या 18 या 10 रिवायत मुख्तलिफ, लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 21 दर्ज फरमाई अपनी किताब, और फरमाते 21 खजूर हजरत अबू हुरैरा के तोशेदान में थी, सरकार की बारगाह में पेश। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने लिया, तोशेदान में अपने दस्ते पाक को डाला और हिलाने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि खाओ, लोगों को बुलाओ। 10 एक जमात बनकर आए, 10 लोग आए एक जमात की शक्ल में और खाते रहे। लेकिन मेरे आका कहते हैं ऐ अबू हुरैरा, ना इसको खोलना, ज्यादा देखना, ना इसको उंधेलना, ना पलटना, ना इसमें झांकना, बस खिलाते रहना। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने अपने नबी की इस बात पर अमल किया और दस्ते पाक जो सरकार ने डाला और डाल कर निकाला था, कैफियत बदल गई, उस खजूरों में जिंदगी मिल गई है, वो खजूरों में बरकत मिल गई है। वो जिंदा खजूर नहीं थे, मुस्तफा का दस्त लगा है, दस्ते पाक मुस्तफा लगने की वजह से बेजान खजूरों में एक तरह की जान आ गई, बरकत आ गई, और थोड़ी खजूर ज्यादा हो गई, और ज्यादा भी इतनी कि कहते हैं मैंने आवाज दी लोगों आओ, जो भूखे हैं आओ, 10 लोग जमात की शक्ल में आओ। कहते एक नहीं, 2 नहीं, कई हजार लोग आए, मैं खिलाता रहा, खजूर बढ़ता रहा। कहते हैं मैं खिलाता रहा, हुजूर खत्म नहीं हुआ।
फिर हाल ये हुआ, कहते उमर हसीद सिद्दीक अकबर का जमाना आया, उसके उनके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला का जमाना आया, कहते हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला का जमाना आया, कहते सिद्दीक अकबर के जमाने तक मैं खिलाता रहा, खजूर खत्म नहीं हुआ, मैं दावतें करता रहा, खजूर खत्म नहीं हुई, मैं लोगों को बुलाता खिलाता रहा, खजूर तोशे दान से खत्म ना हुई। हजरत उमर बिन खत्ताब का दौर आया, मैं खिलाता रहा, खजूर खत्म नहीं हुई। उस्मान गनी का दौर आया, मैं खिलाता रहा, खजूर खत्म नहीं हुई। लेकिन जब बलवाइयों ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, तो भगदड़ में वो तोशे दान मुझसे गिर गया, रोते हुए कहने लगे, कसम खुदा की अगर वो तोशे दान मौजूद होता कयामत तक मैं खिलाता, लोग खाते, कयामत तक वो तोशे दान करता। रिस्क के कासिम हो तुम, अल्लाह अकबर। वाकई में मेरे नबी वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह देता मैं तकसीम करता हूँ। अब बेजान चीज में ऐसी जान आ गई, 21 खजूर। बाद रिवायतों में हजरत इमाम जलालुद्दीन लिखते हैं 1-2 टन नहीं, 60,000 टन खजूर खिलाया, 60,000 टन। 21 खजूर तब्दील हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे क्यों हुआ? तो रब खुद फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। मुस्तफा जिसको आप छूते हैं वो आप नहीं छूते, बल्कि रब्बे काबा अपने दस्ते करम से उसमें कुदरत पैदा कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरा मसलक भी कितना प्यारा है, हमारा अकीदा कितना है कि हम हर बात पर कहते हैं नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। मेरे पीर ने यूं ही नहीं कहा, हदीस पढ़ने के बाद। और मैं कहता हूँ वो मंजर अपनी आंखों से भी देखते हैं, तसव्वुर में देखते हैं, वो मंजर अपने आंखों के तसव्वुर से देखकर लिखते हैं। ऐसी बात नहीं, यहाँ वहाँ की बात नहीं। जो आज के शौरा है उनको पता नहीं होता रदीफ क्या है, काफिया क्या जी, पता ही नहीं होता, कहाँ से उड़ते तो कहाँ निकल जाते, उन्हें तो पता भी नहीं होता। लेकिन ये करम है जिनके सीने के अंदर और जिनके खानदान के अंदर इतने अजीम अल्लाह तबारक ताला के बंदे हजरत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुर रिदवान आला हजरत की शक्ल में हो, तो उनके नस्ल से जितने निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अल्लाह तबारक ताला इल्म लदुन्नी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आगे बढ़े, ये बड़ी प्यारी रिवायत हजरत अबू कतादा है। अल्लाह, ये भी आप सुने, मेरे नबी का मौजिज़ा सुनते रहें आप। 10 मिनट और गुफ्तगू होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह अस्सलातु वस्सलाम। इसलिए कि आज थोड़ी जल्दी आपको फारिग करना है, बस 10 मिनट में मैं अपनी बातों को सिमटने की कोशिश करूंगा। मौजिज़ाते मुस्तफ़ा समझ ले आप। इसीलिए कहा मेरे नबी ने कि मैं तुम में से हूँ, लेकिन तुम जैसा जी। आप एक खजूर को अपनी थैली में बंद रखो, कीड़े पड़ जाएंगे, इतने दिन तक रहेगी नहीं, और एक ही रहेगी। झांक के देखते रहो पूरी जिंदगी में, झांक के देखते रहो, घुमाते रहो। हाँ, झूठ से उसमें भरते रहो तो अलग बात। पूरी जिंदगी पर वो एक खजूर रहेगी, वो भी खराब हो जाएगी। लेकिन कितनी 27 साल जिंदगी, 27 साल तक 60,000 टन तकसीम करना और खत्म नहीं होना। और दावा भी ये कि कयामत तक लोग खाते और खत्म नहीं होता। सहाबा का अकीदा क्या था? बड़ा प्यारा अकीदा। आप अपने अकीदे पर फक्र करो कि जो मसलक के आला हज़रत का अकीदा है वो सहाबा का अकीदा।
अहले सुन्नत व जमात और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का अकीदा और मसलक आला हज़रत। इस किताब को पढ़े आप मजा आएगा। सहाबा का जब भी अकीदा पढ़ेंगे ना मेरे इमाम की बात नजर आएगी। अल्लाह अकबर। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला जंग में आंख आप निकल गई, आंख का ढेला निकल गया, आंख निकल जाएगी, हादसा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाया जाता है आज के दौर में। हूं करते हुए गाड़ी निकल जाती है, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हाल होता है। सब दूरों ना दोना हॉस्पिटल की जानी भागती, लेकिन सहाबा नहीं जाते। मैंने कल शेर पढ़ा था, ना हो आराम जिस बीमार सारे जहां से सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हज़रत शुएब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं एक मकाम ऐसा था जिसे खाके शिफा कहते हैं। लोगों को जब पता चल गया तो वहाँ की मिट्टी ऐसी उठाने लगे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा घड़ा हो गया। पता चल गया था कि इस मिट्टी से शिफा होती है, इसलिए कि मदीने पाक में वो मिट्टी थी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शान देखिए। हज़रत कतादा आए, वो ढेले को लेकर तकलीफ हो रही, खून निकल रहा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, आंख से तीर को निकाला है, आंख ली हाथ में, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल करम फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया नहीं, किसी तबीब के पास चले जाओ। हज़रत सैयदना अबू कतादा जानते थे कि तबीबों के सरदार मेरे नबी हैं। अल्लाह अकबर। इस दर से तो हर चीज हर लोगों को शिफा मिलती है, तो और कहाँ जाएंगे। ये दर वो दर है जहाँ से सब कुछ मिलता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे इमाम ने तारीफ मेरे नबी की तो यही कहा, करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीब का, मेरा दीन पारे, मेरा दीन नान का टुकड़ा नहीं है ना रोटी का टुकड़ा है। मेरा दीन तो मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का। तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में ऐसे गर्क थे जो लिखते थे अपने नबी की शान ही लिखते थे, किसी और की बात तो लिखते ही नहीं थे। अगर कोई आ जाए आज तो हम उसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन आला हज़रत अल्लाह अकबर। हज़रत अबू कतादा कहते हैं मैंने फौरन सरकार की जब दस्ते बाग में मेरे आका ने लिया और सरकार ने अपने लोहाबे दहन को मेरे आका ने उस पर लगाया और कतादा के उस आग के ढेले पर रख दिया। हज़रत अबू कतादा की रोशनी उस आग से इतनी तेज हो गई कि कहते हैं आका अब तो इस आग से ज्यादा ये आग देखती है। और कैफियत तो ये है कि नस्लन बाद नस्ल हज़रत अबू कतादा की औलादें हुई और लोग दूर से हज़रत अबू कतादा की औलाद को देखकर पहचानते थे और कहते थे वो देखो कतादा की औलाद आती है। कहने वाले ने कहा कैसे पहचानते हो? कहते जग में मुस्तफा के लोबे दहन जो कतादा की आंख में लगी थी वो बरकत इतनी अजीम है कि नस्लन बादा नस्ल वो आग से लोग पहचानते हैं कि आज भी नूर फूटता है। अल्लाह मेरे नबी का मौजज़ा, आखिरी एक मौजज़ा, बड़ा प्यारा मौजज़ा है। ये प्यारा मौजज़ा सरकार की बारगाह में एक सहाबी बहुत माशाल्लाह, उनका हाल ये था उनकी 4 बीवियां थी। जो हक है अगर हुकूक अदा किए जाए तो शरीयत ने इसकी इजाजत दी, बवक्त 4 बीवी वो रख सकता है, लेकिन हक अदा करे वरना मुजरिम होगा, महशर में बड़ी शर्मिंदगी होगी उसको। तो अब वो सहाबी का हाल ये था कि वो कुछ करते नहीं थे, बस तेल लगाते थे अपने जिस्म पर, सर वगैरह, लेकिन उनके जिस्म से ऐसी खुशबू फूटती थी कि चारों बीवी चाहती थी कि हमेशा उनसे इत्र में खुशबू में हम बढ़ जाएं, लेकिन वो खुशबू लगाती थी अच्छी और ये सिर्फ तेल लगाते थे सर। इनके सामने उनकी जितनी खुशबू है सब खत्म हो जाती है, हो जाती। एक दिन चारों ने ये प्लान बनाया कि हम इनसे पूछते कि भाई कौन सा इत्र लगाते, बताइए तो सही कौन सा इत्र लगाते।
और वो पहुंच गई और कहने लगे हमारे सरताज आज तो आपको राज खोलना पड़ेगा, आज तो राज बताना पड़ेगा कि आप कौन सा इत्र लगाते, हमारे हर इत्र को आप फेल कर देते हैं, हेच हो जाते हैं आपके इत्र के सामने, कौन सा इत्र लगाते हैं। कहने लगे कोई इत्र लगाता ही। कहा फिर इतनी खुशबू, कहा ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे बदन पर फोड़ियां निकल आई, गर्मी की वजह से फुंसियां निकल आई। गर्मी में फुंसियां आती, बाद औकात पक जाती, मवाद बन जाता है, और कभी कभी इतनी गर्म और इतना वो लाल हो जाता है कि आपको कपड़ा भी पहनना जो है गैर मुनासिब लगता है, आप पहनते नहीं है। कहने लगे ये हाल मेरा हुआ, बचपन का आलम था। मेरी वालदा मुझको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गई और कहने लगी आका देखो ना, इससे तकलीफ है सरकार, करम फरमा दो, फुंसियां निकल आई है गर्मी की वजह से, इसकी पीठ जल रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको कहो अपना कुर्ता उठा दे। कुर्ता उठाया गया, मेरे नबी ने अपने दस्ते पाक की शहादत की अजीम उंगली को अपने लबे तैयबा में डाला, लबे दहन निकाला और उनके पीठ पर घुमाया, अपने दस्ते पाक घुमाया। कहते कसम खुदा की मुस्तफा का लबे दहन लगना था, दस्ते पाक लगना था। उसके बाद मेरे जिस्म से कस्तूरी से भी ज्यादा, अंबर से भी ज्यादा खुशबू फूटती नजर आती थी। वह खुशबू जुल्फे मुस्तफा है कि मुश्क भी जिसके आगे है, महकती गलियां ये कह रही है, सवारी उनकी अभी गई है। अल्लाह अकबर, बेशुमार मौजज़ात मुस्तफा कोट करके मैंने लाया था, वक्त की किल्लत है। बस एक बात अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बताकर सलात व सलाम पर खड़े हो जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख की शिद्दत में और ये इजहार करने के लिए कि मुझे भूख लगी, एक जगह पर बैठे हुए कहते हैं, खुद रिवायत करते हैं कि मेरे जगह से सिद्दीक़ अकबर गुजरे, मैंने ऐसा मुंह बना रखा कि वो समझेंगे मुझे भूख लगी है, लेकिन वो आगे बढ़ गए, उन्होंने कुछ पूछा नहीं। उमर फारूक गुजरे, उन्होंने भी कुछ पूछा नहीं। कहते मैं थक गया, देखता हूँ कि आका है सल्लल्लाहु, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और फरमाया चलो अबू हुरैरा, लेकर चले कहाँ, असहाब सुफ़ा पर, मुबारक जगह पर जहाँ पर असहाब बैठा करते थे, आज भी वो मकाम है। मुझे रब ने वो सआदत अता फरमाई कि मैंने वहाँ पर नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर, असहाब सुफ़ा पर नमाज पढ़ने की बरकत बहुत है, मुत्तसिल है, सरकार के रोजे तैयबा से मिली हुई जगह है। सहाबा वहाँ दर्स सीखा करते थे, वो पहली दर्स गाह है, पहला मदरसा है। सहाबा कराम वहाँ अपने नबी से दर्स सीखा करते थे। अल्लाह के रसूल ले गए और ले जाने के बाद वहाँ सहाबा के दरमियान बिठा दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक सहाबी या एक शख्स सरकार की बारगाह में दूध का प्याला लेकर तशरीफ लाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहते मुझे भूख तो बहुत लगी। ये वाकया बड़ा प्यारा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्तसर समझाऊं वरना बड़ा लुत्फ आता है। कहने लगे कि सरकार ने वो प्याला मेरे हाथ में दिया और कहा हुरैरा सबको पिलाओ। कहते मुझे भूख तो ज्यादा लगी। अरे जिसको भूख ज्यादा लगे वो दूसरे को कहाँ खिलाएगा, बैठ जाएगा ना। यहाँ पर भी दावत में कोई कहेगा, अहमद भाई बोलेंगे चलो बैठने में, भाई बहुत भूख लगी पहले खा लो उसके बाद, यही होगा है ना। अबू हुरैरा को कहा किसने, फरमाने मुस्तफा है जी, युहा इलैया, मुस्तफा की शान है कि अल्लाह का फरमान सुनाते हैं, लिहाजा मेरे नबी की शान को देखिए, सरकार ने दिया दस्ते पाक से। अबू हुरैरा कहते हैं ठीक है, आका ने फरमाया तो लिया। मैं सबको पिलाता रहा, पिलाते 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 सब ने पी लिया और पीने के बाद सब शिकम सैर होकर पिए। कहते मुझे जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने दिया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी पिया और फरमाया अबू हुरैरा इसे पी जाओ। कहते अब तो मैंने भूख ज्यादा थी, उसको पीना शुरू कर दिया। कहते हटाता फिर आका फरमाते पियो।
अल्लाह अकबर पीता रहा, शिकम सैर हो गया। आका ने फरमाया पियो, कहा आका बस, कहा पियो, पीने लगे। पीते पीते कहा आका बस। अल्लाह अकबर, एक प्याला था, एक तो नहीं 70 लोगों ने वो प्याला पी लिया, और वो प्याला जैसे कि तैसा था, दूध खत्म नहीं हुआ। वो हुरैरा कहते हैं मेरे आका के दस्ते पाक में लग गया, उसमें बरकत आ गई। इमाम क्यों खामोश? क्यों जनाब अबू हुरैरा? कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 जी हाँ, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह अकबर, सबने पिया, किसी ने ये नहीं कहा कि कम है, पीते रहे, कहा तुम भी लो। उन्होंने पिया, पेट भर गया, शिकम सैर हो गया। अल्लाह, क्या मेरे इमाम की शान। अल्लाह ताला फल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती वल्लाह मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम, सलातो सलाम।